स्थान में संध्या पाठशाला शैक्षणिक संस्थान में उपस्थित हमारे साथ चल के आए सूरज प्रभाकर जी, हमारे साथ चल के आए मंजीत जी, काशीराम जी, मनोज जी, यहाँ पे उपस्थित संजीत जी, पंकज जी, शिक्षक, बैठो आगे जाके बैठो, आगे जाके बैठो, आगे जाके बैठो। आप सभी को मैं अपनी ओर से अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा यह जिला की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और जय भीम, जय संविधान। अभी चर्चा हो रही थी कि शैक्षणिक स्तर पर हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए देना है, महापुरुषों ने भी बोला कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है पिएगा। आज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दिवाली के चक्कर में आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। मौलाना अब्दुल कलाम के जन्मदिन के जो देश के भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो पहला शिक्षा मंत्री बने, उनके जन्मदिन के अवसर पर आज में पूरे देश में अगर आज यहाँ शिक्षा के ऊपर बात हो रही है तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इस गांव से सफल होने का संदेश दे रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि हम लोग आखिर गरीबी पर, भूखमरी पर, लाचारी पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्यों भूखमरी है, क्यों गरीबी है, क्यों हम लोगों को सम्मान नहीं मिलता है, क्या कारण है? हम लोग भी तो इंसान है कि नहीं है? सबका चार दो आँख, हम लोगों का भी दो आँख, दो पैर, दो हाथ है ना, सब में समान है, लेकिन फिर भी हम लोगों का वर्षों से अपमान हो रहा है। सारा काम देश को निर्माण करने में होता है, सब लोग हम ही लोग किए है कि नहीं किए? जाओ। जो मजदूरी जिसे अभी देखा जाए कि मंदिर पर चर्चा हो रहा था, मंदिर अगर सबसे ज्यादा बनाने में योगदान को किया होगा तो कौन करता है पता आप लोग को? नहीं, जो ट्रैक्टर पर देखे है ना, ईटा जो ढोता है, जो ईटा सरियाता है, लोड करता है, उसको पता नहीं कहाँ से ध्यान आता है कि मंदिर है, 4 ईटा फेंक देता है कि नहीं फेंक देता है? अगर पूछे केकर ईटा है, भट्ठा के मालिक के है कि हमने ऐसा गरीब आदमी के तो कोई मतलब नहीं है। ईटा है तो ईटा फेंक दिया, बालू है तो फेंक दिया, और उतना में पंडित के भी मकान बन जाता, मंदिर बने या ना बने। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है? हमारे परिवार में है कि नहीं? अगर वो अपने लिए भी 2 ईटा रखता था, अपना मकान तो कम से कम बना लेता। और सबसे पहले उसी को नहीं घुसने दिया जाता है, दिया जाता है नहीं। हमारे बाप दादा मंदिर में जाते थे, आज भी नहीं जाते हैं। सीताराम मांझी के नाम जानते हैं? यस। भागलपुर में मुख्यमंत्री बनने के बाद चले गए मंदिर में, गए थे कि नहीं गए थे? यस। मंदिर से निकले, गाय के मूत और गोबर से उसको निपाया गया, धुलाया गया। मतलब हमने के सीताराम मांझी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी गाय के गोबर के मूत भर भी वैल्यू नहीं दिया। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देवता गणेश जी पर चर्चा कर रहे थे भैया, हाथी पर तो बाद में चर्चा होगा कि हाथी की मूड़ी कैसे लग गया, लेकिन अगर गणेश सर्वोपरि भगवान हैं तो कभी मूर्ति रख के उनका फोटो रख के पूजा हुए देखे हैं? शादी ब्याह कोई भी कर्मकांड गणेश जी की मूर्ति रहता है, क्या रहता है? गोबर रहता है। मैंने हम लोग के सबसे बढ़िया भगवान, सबसे शक्तिशाली भगवान, प्रथम भगवान अगर हम मानते भी हैं जाने अनजाने में, तो सवाल कीजिए अपने आप से कि आपका भगवान, मैंने मेरा भगवान तो गोबर भर वैल्यू देता है, तो आपका हमारा क्या वैल्यू देगा? देगा? नहीं देगा ना। तो ये हो गया पाखंड पर सवाल करने का तरीका। जब उन्हीं को सम्मान नहीं तो हम लोगों को क्या सम्मान है? हम जाने या ना जाने हमारा ही हो सकता है कि भगवान हो, लेकिन जब जान जाइएगा तो बहुत कुछ निकल के आएगा। तो उसे जानने के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा, पढ़ना जरूरी है। आज भी 2 तरह की व्यवस्था है, जैसे पहले था संविधान के पहले के भारत और संविधान के बाद के भारत, ये जानना जरूरी है। जानना जरूरी है कि नहीं? यस। अभी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, ये जानना जरूरी है। यस। हैं? अभी बता रहे थे भाई कि भाई हम लोगों को वहाँ अम्बेडकर तो पढ़ाया ही नहीं गया है,
और हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। अम्बेडकर ज्ञान केंद्र चला रहे हैं, सावित्रीबाई ज्ञान केंद्र चला रहे हैं, संध्या पाठशाला के माध्यम से कि जो चीज जो मनुवादी सरकार आज भी स्थापित है, जो हमारे आइडियोलॉजी को मार रहा है, जो दिन प्रतिदिन हम लोगों को हकूक को हत्या करने पर तैयार है, तो उसके खिलाफ हम लोग पैरेलल कैसे चलाया जा सके, कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये योजना शुरू की है, जो अपने बलबूते कर रहे हैं। कोई सरकारी फंडिंग तो नहीं हम लोगों को। तो विशेष रूप से हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने एनर्जी से यहाँ पे शुरू किया है। और जब शुरू किए हैं तो उसको मदद करने के लिए लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। बाबा साहब के बारे में आप लोग सब जानते हैं। अभी बोल रही थी कि सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो डबल साड़ी लेके जाती थी कि नहीं जाती थी? क्यों जाती थी? आज बाजार करे जाता है तो डबल साड़ी लेके जाता है। इधर से जाएंगे दूसरे पेन को मॉल में जाके चेंज करता है। तो वो क्यों जाती थी? उस पर कीचड़ फेंका जाता था। तुम शूद्रों को अछूतों को बच्चों को पढ़ाओगे, हमारा क्या होगा? इसको डर था। जब वो लोग पढ़ लेंगे तो हम सवाल करेंगे। सवाल करते हैं। तो आज हमारी स्थिति ये है कि मजदूरी तो कम से कम करने के लिए मिल जा रहा है। हमारे पापा अगर चाहें कि मजदूरी करें तो मजदूरी कर सकते हैं, 300 रुपए कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? संविधान के बाद के भारत में ये अधिकार मिला कि आप कम से कम मजदूरी तो कर ही सकते हैं और मजदूरी आपको मिलेगा। लेकिन संविधान से पहले के भारत जो चलाया जाता था, जो सामाजिक परिवेश था, जो धार्मिक परिवेश था, जब ये बता रहे थे कि हम लोग शूद्र हैं, बता रहे थे ना, मतलब हम लोग शूद्र हैं तो कोई और कुछ है? खाली हम नहीं शूद्र हैं, तो कोई ना कोई और कुछ होगा, ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, तब ना हम शूद्र हैं। हम शूद्र भी नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग अछूत, ठीक है, हम लोग अछूत हैं, इसलिए मजबूत हैं। इसलिए कि बिजली के नंगा तार मजबूत होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग को बिजली का नंगा तार बनना है कि जो छुएगा वो जलेगा। बिजली के नंगा तार कैसे बनेगा? उसमें करंट आएगा। करंट कैसे आएगा? जब शिक्षा ग्रहण हैं, जब आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान समझ में आ जाएगा, तब ना। हमारे पास क्या विकल्प है? अभी भाई लोग हम लोग मिल करके ये विकल्प बनाए कि हम लोग संध्या पाठशाला शुरू कर सके। इसलिए कि हमारे घर में उस तरह का माहौल नहीं है जो बच्चा पहला क्लास में चला जाए, जिनका पिताजी निरक्षर हैं और उनका बच्चा गलती से पहला क्लास में कखा गगा पढ़ने लगे, तो शैक्षणिक स्तर पे बाप माई से ज्यादा सीनियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब उसको बाप माए जाने अनजाने में उसको गाइड करना छोड़ देगा। हमारा बेटा तो बढ़िया पढ़े, ही ना हुआ है, हमारा बेटा तो बड़ी तेज हो। अरे का तेज हो? इस मैंने वो अवलोकन नहीं करता, उसका समीक्षा नहीं करता क्या तेज है। लेकिन तेज है इसलिए कि बेचारा कभी स्कूल नहीं गया, बच्चा स्कूल के दरवाजे तक चला गया। इस बात से हम लोगों का गार्जियन रहता है ना, उनको सही गाइड करने का तरीका मालूम नहीं। इसलिए हम लोगों की जिम्मेवारी है जो पढ़ लिख लिए किसी तरीके से, और उसी जिम्मेवारी को ध्यान में रख के हम लोग इस बात को जबरदस्ती तो कहीं चलाएंगे नहीं, कोशिश करते हैं और जहाँ पे होता है लगातार कार्यक्रम चलाते हैं। तो हमारे पास दो विकल्प है। प्राइवेट में हम लोग जा नहीं सकते। एक विकल्प ये जो हम लोग बनाए हैं उस तरीके को डेवलप किया जा सकता है, हर एक गाँव में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? आपके यहाँ जो ननिहाल, ददिहाल, भोपाल सब होगा ना, तो वहाँ बोल सकते हैं कि हाँ किसी से हम पढ़ाई है। हमारे भैया गांव के हाथे जो मैट्रिक पास होते जब पढ़ावा थे, तो उन्हीं के भी दिमाग में मोटिवेशन आएगा कि जब वहाँ पढ़ावा थे तो हमरो ही पढ़ाना, तो डिमांड करेगा तो उस गांव में भी शुरू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो हम कर रहे हैं अगर अच्छा है तो हम उसको अपने रिलेटिव, अपने दोस्त यार के पास फॉरवर्ड करें, तभी ना। अब एक गांव है, एक गांव में एक आदमी पढ़े और बाकी सब अनपढ़ रहे, उस गांव का क्या वैल्यू रहेगा? बेचारा पढ़ाल को लाया तो पढ़ा हुआ व्यक्ति को ज्यादा जिम्मेवारी है कि आसपास के लोगों को पढ़ाए। अब हम पूछना चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल में सबका नाम अंकित है ना, सब बच्चा का नाम एडमिशन है? बोलो रे। सरकारी विद्यालय में कितना दूर है विद्यालय? बगल में है। कौन सा विद्यालय है, नाम बताइए? नहीं जाते आप लोग? जाते हैं आप लोग?
विद्यालय का नाम बताइए। अरे उठ के बताओ, किसको पता है? जहाँ पढ़ते प्राइवेट स्कूल का भी हम बात नहीं कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्र है ना। तो हमारे पास आंगनबाड़ी केंद्र है, सरकारी विद्यालय, पहला विद्यालय। हम ही लोग नहीं जाएंगे वहाँ, तो फोकट में सरकार का पैसा, हमारे आपका जो कपड़ा खरीदते हैं उसमें जो टैक्स लगता है, जो चावल खरीदते हैं उसमें जो टैक्स लगता है, हम ही लोग का पैसा के पेमेंट वहाँ सरकार मारेंगे चिंता नहीं लेते खुद को जाता है। तो हमारे लिए व्यवस्था किया गया है, लेकिन जब हम लोग नहीं जाइएगा तो किसको पढ़ावेगा? दीवाल को हैं? तो आपकी जिम्मेवारी है कि नहीं कि स्कूल में जाएं? हैं? अब अगर वो कुछ करे तो हम जब पढ़ल रहेंगे तब ना सवाल पूछेंगे कि तुमको पेमेंट देता है हमारे बाप माँ के कमीनी से, तो तू हमको पढ़ावेगा सही से कि नहीं पढ़ावेगा? आप लोग जय नहीं कीजिएगा तो क्या पढ़ावेगा? तो संविधान के पहले के जो भारत था वहाँ पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, घर द्वार बनाने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। अगर गलती से कोई रख लेता था उसको पीट के हत्या कर दिया जाता था। मतलब उसका एक किताब था, जैसे अभी संस्कृत है उसका मैंने जिक्र नहीं था। ठीक है, शूद्र अगर धन संपत्ति पढ़ाई लिखाई विद्या अर्जन वगैरह कर ले, धन रख ले तो दान में ले लो, विद्या हो जाए तो ज्ञान हो जाए तो उसको काट दो, मतलब प्रवचन दे रहा था जीभ काट दो, है ना। अगर वेद सुन लिया, पहले वेद होता था, अभी ज्ञान हो गया, वेद पहले बोलता था, वेद होता है यानी ज्ञान सुन लिया तो उसको कान में शीशा पिघला के डाल देता था, और जो उच्चारण करता था उसको जीभ काट देता था। काटता था कि नहीं काटता था? हैं? इस तरह से प्रताड़ना था। यही कारण था कि हमारे जो बाप दादा पूर्वज हुआ करते थे कि अपन जिंदा रहे के कारण कि कैसे ही कम से कम जिंदा तो ही आए, इसलिए पढ़े की कोशिश नहीं करता का। अभी मान लीजिए हमने के डरा दे कोई, तो पहले जीवन बचाएंगे तब ना और कुछ सोचेंगे। तो इसीलिए नहीं पढ़ पाते थे, और इसीलिए हमारा गरीबी किताब का, उस नियम का, उस कानून का देन। कौन चाहता है कि हम गरीब रहे? चाहता है कोई? लेकिन जब लिख दिया, कैसे भगवान लिख दिया है, तो इसीलिए अब जब संविधान के बाद भारत आया, उसमें लिखाया कि जब बच्चा पैदा ले, तो अभी पहले पैदा लेता था काफी पंडित जी नाम रखता था, मंगरा के जन्म दिया था, मंगरा यही रखता था कि अभी भी रखता होगा। लेकिन अब जब शैक्षणिक स्तर बढ़ा, संविधान की भारत आया, तो बाबा साहब पढ़ लिख के बाबा साहब की कहानी अगर जानने की रुचि रखते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन जाएगी। आपसे भी बहुत बुरा परिस्थिति था, मतलब उनका 3-3 बच्चा 4-4 बच्चा मरा है, कुर्बान हुआ है, तब हम लोग जैसे बच्चे आप फल फूल रहे। मतलब हम लोग जो कफन जुटा पाते हैं ना, किसी का कफन नहीं जुट पाया था आपकी लड़ाई के कारण, आपके कफन जुटाने के लिए। अरे मरने के बाद तो कम से कम कफन जुटा लेता है ना। बाबा साहब अपने बच्चों की जिंदगी से तो हाथ धोइए दिए, लेकिन कफन भी नहीं दे पाए थे। क्यों नहीं दे पाए थे? इसलिए कि वो हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, ये कारण था। बाकी के तो जीवन समझ लीजिए कि और जो हमारे वेशभूषा में बदलाव आया, खान पान में बदलाव आया, रहन सहन में बदलाव आया, वो अलग चीज। अभी हमारे यहाँ खांसी ठीक हो जाए तो कोई आता है नहीं, लेकिन बाबा साहब के बच्चा मर गए थे तब भी पढ़ाई के लिए लंदन। अभी बीमार हो जाए ना, ये हम मम्मी बीमार हलो से कहा नहीं, कहता है कि नहीं कहता? अभी भी कहे बच्चे नहीं आए होंगे, हैं? तो भाई बीमार था से नहीं आए, पढ़े नहीं आए। जब आपको जानकारी है कि हमारा पढ़ाई ही एक रास्ता है, तो बीमार है तो आप डॉक्टर ना हो गए, तो दवाई खाएगा ठीक होगा, और ठीक अगर होगा तो उसको तुरंत पढ़ने के लिए बुलाइए। ये आपको संकल्प आज से लेना है कि परिस्थिति चाहे जो हो, हमको कम से कम 6 घंटा, जो 8वां से ऊपर है वो सिलेबस के हिसाब से, जो नीचे है वो उसका भी कुछ सिलेबस होगा, कम से कम 6 घंटा हमको पढ़ना है क्लास के बाद। कितना घंटा? तो
वो तय करेगी आपकी दिशा और दशा बदलने। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि संविधान जब आया तो क्या दिया। पहले पंडित जी दक्षिणा लेते थे, अब संविधान आया तो हॉस्पिटल में बच्चा होता है कि नहीं होता है? यस। तो दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ 2100-1900 मिलता है, पता है आप लोगों को। जैसे बच्चा होता है जब हॉस्पिटल में होगा ना तो आंगनबाड़ी या आशा मिल के उसको रजिस्टर करेगी या फिर हॉस्पिटल ले जाएगी तो उसको सही तरीके से बच्चा होगा। और सही तरीके से बच्चा तो होगा लेकिन उसकी विकास के गति को तय कर सके इसके लिए प्रोत्साहित जो राशि होता है जो संविधान में बाबा साहब ने तय किया है कि मिलना चाहिए उसके आलोक में मिलता है। ये बदलाव हुआ। अभी भी हम लोगों के जो लोग हमारे जो गार्जियन है, हमारे जो टोला मोहल्ला के लोग हैं वो नहीं जान पाता है तो उसको बताइएगा तब ना है। उधर हॉस्पिटल में जीवा यही ठीक है, यही कई लोग मत का। तो नियम को जानना होगा, सुविधा को जानना होगा और उसका यूज करना होगा। जानिएगा कैसे? टोटली डिपेंड पढ़ाई पे करता है। जो पढ़ेगा वही जानेगा, जो पढ़ेगा वही लड़ेगा। अभी आंगनबाड़ी की चर्चा किए तो बाबा साहब को लगा कि हमारे लोग इतना गरीब है, इतना लाचार है, इतना बेबस है कि बच्चा तो पैदा कर देगा लेकिन